नगर निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते ये लोग कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो शहर को साफ रखने में न केवल नगर निगम की मदद करते हैं बल्कि प्रदेश सरकार का भी सहयोग करते हैं। नगर निगम की हर घर से कूड़ा उठाने की योजना इन दिनों फ्लॉप हो रही है, लेकिन रैग पिकर्स द्वारा घरों से कूड़ा उठाकर न केवल उसे अलग अलग किया जा रहा है बल्कि अपनी आजीविका कमाकर परिवार को भी पाल रहे हैं। इन रैग पिकर्स द्वारा नगर निगम के ठेकेदारों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि रकम न देने पर उनकी रेहड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है। इन रैग पिकर्स ने आरोप लगाया है कि इस कार्य में नगर निगम के अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। इन ठेकेदारों की मनमानी से तंग आकर वह आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। जमुना है मेरा नाम, मेरे 6 बेटी हैं और एक बेटा है। मेरे से धमकी देते हैं कि तेरी रेहड़ी पे से 25,000 का जुर्माना भरेंगे और तेरी रेहड़ी को उठा के ले जाएंगे। इसीलिए कोई काम वाला नहीं है। रामवीर है उसका नाम, ठेकेदार का नाम, वो धमकी देता मेरे को आके नहीं, कभी किसी और को भेजेगा, मेरे काम वाले को किसी बंदे को नहीं आने देगा, वो भगा देगा। मैं बात देखती रहती हूँ कि मेरा छुड़े वाला काम वाला नहीं आया, वो नहीं आया, वापस भगा देता है। पैसों की मांग 25,000 रुपये मांगता है कि 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा और क्या नाम है तेरी रेहड़ी को छुड़ा के रख लेंगे। इसीलिए क्या नाम है आने नहीं देता किसी को। टिम्पू नाम है जी। कारण यही था जी, कूड़ा हम उठाएंगे। वो ठेकेदार के लोग बोलते कोई मनोज कटारिया करके ठेकेदार जी हैं, तो उनके बंदे आए थे, बोल रहे हैं कि कूड़ा हम उठाएंगे, तुम्हें नहीं करने देंगे। लगा जी क्यों नहीं करने दोगे? कारण बोला कारण एक ठेका हमारा हो गया। उनका कहने का मतलब ये, अगर तुम 4,000 कमाओगे तो 2 हमें देने पड़ेंगे। घरों में पैसे बढ़ाओ, तुम 100 ले रहे हो 150 करो, 50 ले रहे हो 100 करो, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, अपने कमिश्नर साहब के पास आए थे, आज भी आए हैं। देखिए, जो म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर के लोग और निगम के जो लोगों ने इन लोगों के रोजगार को छीनने का काम किया है, ये उसके प्रति एक विरोध प्रदर्शन है। अभी कुछ दिन पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डोर टू डोर का, घर घर से कूड़ा उठाने का टेंडर किसी एक निजी कंपनी को दे दिया। उस निजी कंपनी के लोग इन गरीब तबके के, आप देख रहे हो, गरीब तबके के लोगों को प्रति रेडी 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए, जबकि ये लोग कमाते ही 8 हजार रुपए और उनसे 10 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं कि अगर तुम लोगों को काम करना है तो तुम्हें पर रेडी के 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। निजी क्या था कि ये निजी जब से इको ग्रीन या और जो अदर कंपनी है, ये कभी थी भी नहीं, कभी वे सेक्टर बसे भी नहीं थे। 20-20, 25-25 साल से इन्होंने 5-5 रुपए में ये घर घर से कूड़ा उठाने का काम करते थे। अब घर से मैं आपके घर काम करता हूं तो आप, ये एक वसूली नहीं है, ये आप जहां काम करते तो आपकी मेहनताने को देखते हुए वो लोग इनको मेहनताना देने का काम करते। और आज निगम के जो ठेकेदारों को टेंडर दिया गया, वो ये कहा गया कि तुम, और हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 9 जुलाई की एक मीटिंग में ये कहा था कि कोई भी ठेकेदार 1 अगस्त के बाद किसी भी घर वाले से पैसा नहीं मांग सकता। अगर वो पैसा मांगता है, इससे माफिया राज बढ़ेगा और माफिया राज बढ़ने के कारण लोगों में विवाद पैदा होंगे। आज वही नगर निगम कमिश्नर की नाक के नीचे से ठेकेदार पूरी तरीके से घरों से वसूली कर रहा है, ये लोगों से पैसे मांग रहा है और निगम कमिश्नर पूरी तरीके से चुप होकर बैठा। ये इनकी चोरी कर दी है, चोर कर दी है। क्या है कि पहले जो कंपनी कभी आती थी इको, उसका भी यही ड्रामा था। वो भी कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी आती है, कभी एक दिन आती है, 10 दिन नहीं आती। पर ये लोग बारिश में, तूफान में, आंधी में हमेशा से ही लोगों से, आप जाके विजिट करके पूछे कि ये लोग वे लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने बच्चों को छोड़ के कूड़ा उठाने का काम, शहर को साफ करने का काम किया। शहर को कोरोना से सबसे पहले मुक्ति दिलाने वाले 2 ही लोग थे, या तो हमारे सफाई कर्मचारी साथी या हमारे ये कूड़ा उठाने वाले साथी, जिन्होंने अपनी जान को छोड़ के अपने शहर को, अपने देश को साफ करने के लिए सबसे पहले आगे कदम उठाया। हमारी मांग यही है कि इन जो मजदूरों को, जो इनकी रोटी छीनी जा रही है, इस रोटी को छीना ना जाए। ये जहां काम कर रहे हैं इनको वहां काम करने दिया जाए। हाँ, ये म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ है, नगर निगम गुड़गांव अपने शहर के साथ है। नगर निगम गुड़गांव अगर चाहेगा तो ये उनके साथ मिलके काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। पर ये किसी भी ठेकेदार पे इनको विश्वास नहीं है। अगर ये ठेकेदारी लोग आएंगे तो ये उनके साथ मिलके काम करना नहीं चाहिए। ठेकेदार के कुछ लोग हैं जो एक एजेंट की तरीके से उन्होंने अलग अलग
इस टेंडर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी को भी सबलेट नहीं कर सकते। पर आज जोन 1 और 2 में कोई सबलेट वेंडर है जो कभी सफाई झाड़ू का काम करवाता था रोड पे, आज वो कूड़े का ठेकेदार बन के बैठा है। आज उसके लोग जो ग्राउंड में छोड़ रखे हैं वो 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए, ये तो लोग कह रहे हैं, ये मजदूर जो कह रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये उनके मुंह पे भी कहने के लिए तैयार है कि हाँ ये बंदा हमसे पैसे मांगते हैं। मेरी एसबीएम से बात हुई थी पिछले 4 दिन पहले। मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एसबीएम है डॉक्टर नरेश जी, मेरे बड़े आदरणीय है, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने इस बात को कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने सर से एक बात पूछी कि मान्यवर पैसे देने पड़ेंगे, पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो ये कहा था कि किसी भी आदमी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और रैक पिकर्स जो है उनको आप जीवन को उठाने के लिए, उनको उत्थान करने के लिए आप उनको गाड़ियां दें, जिसकी की परमिशन जिनकी अथॉरिटी बैंक से नगर निगम गुड़गांव देगा। आप उसको उठाने तो गए, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो सरासर इन लोगों के साथ, इनके जीवन के साथ, इनकी रोटी के साथ एक इनकी रोटियों पे लात मारने वाली बात है। तो इनके जीवन को बचाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा सरकार तक अगर ये बात पहुंचे तो मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार की छवि को इन लोगों ने धूमिल किया है तो सरकार भी इनको सबक सिखाने का काम करे, इनको गुड़गांव से बदलकर कहीं और भेजने का काम करे। और जो ठेकेदार है इनको तुरंत इनके गरीबों की रोटी छीनने के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगला कदम ये होगा, आज तो हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और कुछ संख्या में आए हैं। अगर इस बात को निगम कमिश्नर ने सिरे से नहीं उठाया या सिरे से इस बात को नहीं मानना इन गरीब की, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ इस नगर निगम के कार्यालय में बैठेंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और जो हमसे बन पड़ेगा सड़कों पे अपने समाज से, छत्तीस बिरादरी से भी आग्रह करेंगे वो हम इन लोगों का सहयोग करने का काम करें, क्योंकि ये वे लोग हैं जो आप लोगों की सेवा करते हैं। आज इनको आपका आशीर्वाद देने का समय, आप इनको आशीर्वाद दें। मेरा नाम गीता है जी। और ठेकेदार जब से ये टेंडर छूटा, जब से हमें धमकी दी जा रही है कि आधी तनख्वाह तुम्हें देनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें भगाया जाएगा। आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं, या तो हमें पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें भगा देंगे। अगर हमें भगा दिया तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? 25 साल हो गया हमें काम करते हुए, हम अब कहाँ जाएंगे? हमें क्या सरकार कुछ देगी? और सरकार देगी कितना दिन देगी? अपनी मेहनत से तो पूरा पड़ेगा जी हमारा। हम मेहनत करके खा रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। एक गंदगी उठा के ही तो कर रहे हैं जो अपने जीवन से सफल कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कोई मतलब ना नौकरी है ना कुछ है, घर में बैठे हैं हमारे बच्चे। बताओ, ये तो गलत होगा ना। सरासर तनख्वाह कोई नहीं दे रहे सर हमें। तनख्वाह हम 50-60 रुपए घर गेल देते हैं सर, बस वही है हमारी तनख्वाह, और कोई तनख्वाह नहीं है। ठेकेदार का आदमी है, या आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं, कभी रेडी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ करने की धमकी दे रहे हैं। और ये ठेकेदार ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सर।